अनुज कमरे में बैठा अपनी फाइल देख रहा था। तभी उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी फाइल साइड में रखी और बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए चिंतित स्वर में बोला, अनु, आप ठीक तो हैं? अनु, अनु। अनुज ने दो तीन बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो ज्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अनन्या साड़ी में आड़ी टेढ़ी लिपटी फर्श पर बैठी हुई अपनी कुहनी सहला रही थी। अनन्या साड़ी को ऐसे लपेट रखा था जैसे एक छोटी बच्ची अपनी माँ का दुपट्टा लपेट लेती है। अनुज तेज कदमों से उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए उसने पूछा, ये कैसे हुआ? आप फिर से कैसे गिर गईं? अनन्या रोनी सूरत बनाकर बोली, वाह, हमारे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था और साड़ी बंद नहीं रही थी। कोशिश करते हैं, हमारा पैर उलझ गया और हम गिर गए। देखे कितनी चोट लगी है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी कोहनी दिखाते हुए बच्चों सी शकल बनाकर बोली तो अनुज फिर एक बार उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठा। वो उठा और झुककर अनन्या को अपनी बाहों में उठाया। इस बार अनन्या ने अपनी दोनों बाहें अनुज के इर्द गिर्द लपेट ली और चेहरा अनुज के सीने में छुपा लिया। तो अनुज उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो उसे बाथरूम के बाहर लाया और बेड पर बैठाया। फिर उसने जाकर दरवाजा बंद किया और कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके सामने घुटने पर बैठ गया। उसने अनन्या से अपनी कुहनी आगे करो कहा तो अनन्या ने ना में अपना सर हिला दिया। अनुज उसकी हरकत देखकर मुस्कुराया, क्योंकि एनी दवा लगवाने के नाम पर ऐसा ही करती थी। वो उठा और उसके बगल में बैठ गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे दवा लगाने लगा। अनन्या को जलन हो रही थी, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू निकलकर अनुज की हथेली पर गिर गए। अनुज ने उसे देखा तो अनन्या की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसने अनन्या से कहा, हमारी तरफ देखिए अनु। अनन्या जी। अनुज ने अपना चेहरा उसके करीब किया और बोला, हमारी आंखों में देखिए। अनन्या ने अपनी नजरें उठाकर अनुज की तरफ देखा और उसकी आंखों में एकटक देखने लगी। उसे अगल बगल का कोई होश ही नहीं था। वो बस आपलक अनुज की आंखों में देखे जा रही थी। तभी अनुज ने कहा, हो गया। उसकी बात सुनकर अनन्या ने तुरंत झेपते हुए अपनी नजरें हटा ली। अनुज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उससे बोला, खड़ी हो सकती है? अनन्या ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो अनुज बोला, अगर आपको साड़ी ही पहननी है तो खड़े हो जाइए, हम पहना देते हैं। अनन्या ने पूछा, आपको पहनानी आती है? अनुज ने हाँ में सर हिलाया तो अनन्या बोली, लेकिन आप आंखें बंद करके पहनाएंगे। अनुज उसकी बात पर फिर मुस्कुराते हुए बोला, हमारी भोली अनु, आप ही बताइए, हम बंद आंखों से आपको कैसे साड़ी पहनाएंगे? अनुज की इस बात का अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बेड से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अनुज ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए कहा, हम इसे रख देते हैं, तब तक आप यह साड़ी हटाइए। वैसे भी बहुत देर हो गई है, आपकी दवा का वक्त हो गया है। ओके। अनुज ने बॉक्स उठाकर वापस का बोर्ड में रखा और अनन्या जैसे तैसे बेढंगी सी लिपटी साड़ी हटाने लगी। पर जैसे ही उसकी नजर आईने में गई, खुद को केवल ब्लाउज और पेटीकोट में देखकर उसकी सांसें ही अटक गई। दीजिए साड़ी। अनुज ने साड़ी मांगी, पर वो तो अपनी झिझक में झेपते हुए खड़ी थी। अनु, आप ऐसा क्यों शर्मा रही हैं, जैसे हमको आपने पहली बार यूं देखा है? अनुज ने उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, और मन में बप्पा और क्या क्या करवाओगे आप हमसे? इन्हें यूं देखकर हमारी तो खुद ही सांस अटक गई है। बस हम कोई गलत हरकत न कर दें। उसने अनन्या के हाथों से साड़ी ली और पहनानी शुरू की। अनन्या बस अपनी दोनों हाथों की मुठ्ठियां कसे आंखें बंद किए खड़ी थी। बाहर फिर से बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अनुज की उंगलियां जब जब उसकी खुली कमर को छूती तो उसकी सांसें और गहरी हो जाती थी। अनु जी, आप ठीक तो है ना? जी, मतलब ये हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न? साड़ी का पल्लू फोल्ड करते हुए अनुज ने पूछा तो अनन्या ने जवाब दिया, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। आपने कहा है कि ये हमारा घर है, सब हमारे अपने हैं और एनी की माँ है, तो उस हिसाब से तो हमारा आपके साथ भी एक रिश्ता हुआ। हमें आप पर भरोसा है और जहाँ भरोसा होता है वहाँ परेशानी नहीं होती है। अनुज उसकी बात पर मुस्कुराया और पल्लू कंधे पर पिन करते हुए बोला,
आपको हम पर भरोसा है तो उसे भी कभी टूटने नहीं देंगे, वादा करते हैं। और लीजिए, हो गया। आपकी तरह से तो नहीं, लेकिन जैसे हमें आती थी हमने पहना दी। देखिए, अनन्या ने आईने में झांका। वाकई अनुज में बहुत अच्छी साड़ी पहनाई थी। उसने अनुज से कहा, हमें नहीं पता कि हम कैसे पहनते थे या पहने हैं, लेकिन आपने तो हमें बहुत खूबसूरत बना दिया। अनुज उसके सामने वो करते हुए बोला, शुक्रिया रानी साहिबा। उसके इस अंदाज पर अनन्या को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर से आती हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज और अनन्या की हंसी सुनकर अनुज के चेहरे पर कतरा कतरा सुकून बिखरता जा रहा था। अनुज अनन्या को हंसता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। अनन्या की नजर जब उस पर पड़ी तो वो झेप गई। अनुज ने मुस्कुराते हुए ही कहा, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, आंखों में आंसू लिए नहीं। अब आप तैयार हो जाइए, हम भी कपड़े बदल कर आते हैं। अनन्या जी। अनुज उसके गालों पर हाथ फेर कर वार्डरोब की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अनन्या ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। पूरे कमरे को ब्लैक और व्हाइट कलर के कंट्रास्ट में पेंट किया गया था। एक कोने में वार्डरोब था, दूसरी तरफ से अटैच बाथरूम और सामने की तरफ कमरे के बीचों बीच में बालकनी का दरवाजा। फर्नीचर के नाम पर एक काउच, उसके सामने एक टेबल ड्रेसर और उससे अटैच एक कपबोर्ड जिससे कभी अनुज ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। बेड के सामने वाली दीवार पर अनन्या की 13 साल पहले वाली एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। अनन्या धीमे कदमों से उस पेंटिंग के पास पहुंची और देखते हुए बोली, शायद सच में यह हमारा ही घर है, सब हमारे अपने ही हैं। तभी तो हमें साहब के साथ अपनापन महसूस होता है। हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ याद आना होगा तो आ जाएगा, वरना साहब और यानी तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन साहब से हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ यही बताया था कि हम यानी की माँ है। लेकिन सच में यानी बहुत प्यारी है। कहते हुए उसने पेंटिंग के बगल लगी हुई यानी और अनुज की तस्वीर देखी और मुस्कुरा दी। वो ड्रेसर के पास आई और तैयार होने लगी। वो हाथों में चूड़ियां पहन रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अनन्या ने धीरे से जाकर दरवाजा खोलकर देखा। बाहर यानी एक सर्वेंट के साथ नाश्ता लिए खड़ी थी। अनन्या के दरवाजा खोलते ही वो अंदर आ गई। यानी को देखकर अनन्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। यानी ने अनन्या के ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसे स्कैन कर रही हो। फिर बोली, मम्मा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अनन्या प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोली, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं यानी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमारी बच्ची को। यानी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मम्मा अब आप मुझे छोड़कर दोबारा नहीं जाओगे ना, और गुस्सा भी नहीं होगे ना। अनन्या उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम हमेशा अपनी एनी के पास ही रहेंगे। यानी उसकी बात सुनकर उसके गले से लग गई। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो एनी के सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद एनी उससे अलग होते हुए बोली, अब आप नाश्ता कर लीजिए और पापा को भी खिला दीजिए। अब आप आ गई हैं तो यह ड्यूटी आपकी है, और जल्दी से आ जाइए, बाहर बारिश भी हो रही है। अनन्या, ओके एनी बेटा। एनी ने उसके गाल पर किस किया और सर्वेंट के साथ अपनी नन्हे नन्हे कदमों से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अनन्या ने अपने गालों पर हाथ मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह सच में हमारी बेटी है? कितनी प्यारी है बप्पा, हमारी बेटी को कभी किसी की नजर ना लगे। उसके बाद वह वापस ड्रेसर पर आकर तैयार होने लगी। तब तक अनुज भी अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए बाहर आया। अनन्या को देखते ही उसका दिल धक से रह गया। उसकी निगाहें तो बस अनन्या के इस रूप को अपने अंदर बसा लेना चाहती थी। अनन्या ने उसे अपनी ओर देखता पाकर पूछा, हम कैसे लग रहे हैं? अनुज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए और उसके ठीक सामने खड़े होकर उसके बालों में लगी पिन निकालते हुए बोला, पहले आप खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इन खुली जुल्फों में आप बेहद खूबसूरत लगती हैं। इन्हें यूं कैद ना किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। उसने ये बात अपने होंठ अनन्या के कानों के पास ले जाकर कही, जिससे अनन्या अपनी जगह पर जम सी गई। अनुज ने अपने दोनों हाथ बांध उसे मुस्कुराते हुए देखा। लाल रंग की साड़ी, उस पर नीले रंग का बॉर्डर, दोनों हाथों एक एक सोने के कंगन के साथ हरी हरी चूड़ियां, गले में छोटा सा हार, कानों में झुमके, नाक में नगीनेदार नथ, माथे पर छोटी सी बिंदी, नजरों पर काजल का पहरा, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक और उसी से मेल खाते शर्म की लाली से रंगे
हुए रुखसार झुकी नजरों और खुले जुल्फों तो अनुज के को दीवाने से पागल बनने पर मजबूर कर रही थी। अनुज की नजर खुद पर महसूस करते हुए अनन्या की पलकें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह धीरे से बोली, नाश्ता कर लीजिए। यनी ने बताया कि आप नाश्ता नहीं करते। अनन्या ने कहा तो अनुज को याद आया कि अनन्या ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर काउच पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। अनन्या ने दोनों के लिए प्लेट में नाश्ता निकाला और दोनों चुपचाप खाने लगे। नाश्ता करके अनुज उठा और बेड साइड टेबल से अनन्या की दवाई लाकर उसे देते हुए बोला, यह लीजिए, दवाई ले लीजिए, फिर हम निकलते हैं। अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, हमें नहीं खानी, बहुत कड़वी होती है। अनुज जिद मत कीजिए, दवा ले लीजिए। अनन्या, हमने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। साहब, हमें दवाई नहीं खानी है। अनुज ने उसके मुंह से जब साहब सुना तो उसे बोला, साहब कौन? अनन्या, हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते, इसलिए साहब ही बुलाएंगे। अनुज, ठीक है, लेकिन पहले यह दवाई लीजिए, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या, लेकिन साहब, ये दवाई बहुत कड़वी है। इससे आगे अनन्या कुछ बोल पाई क्योंकि अनुज ने उसके मुंह में दवा डाल दी। अनन्या ने उसे घूर कर देखा तो अनुज उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, चुपचाप पानी पीजिए और अब कोई बहस नहीं। अनन्या ने उसे घूरते हुए गिलास लेकर एक ही बार में पानी पी लिया और टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाते हुए बोली, यार बहुत कड़वी थी, हमने कहा था। आप हमारी कोई बात नहीं सुनते साहब। अनुज उसकी इस मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर कितने वक्त बाद उसने अपनी अनु को देखा जो था। अनन्या ने अनुज से पूछा, साहब एक बात पूछे? अनुज बॉक्स रखते हुए बोला, पूछिए अनन्या, हमारा आपके साथ क्या रिश्ता है? अनुज ने उसकी ओर देखा और आईब्रो उचकाते हुए पूछा, किसी ने आपसे कुछ कहा? अनन्या, नहीं, वह बस हम जानना चाहते थे, अगर हम यानी की माँ हैं तो आपसे हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि हमें तो कुछ याद नहीं है। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि अनुज के चेहरे पर अनायास की मुस्कान आ गई। वह बोला, आपसे हमारा क्या रिश्ता है, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आप हमारी अपनी हैं और हम आपके अपने। इससे ज्यादा हम दोनों का और कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर अनन्या कुछ देर तक चुप रही, फिर अपनी जगह से उठी और बोली, आप चलते हैं, यानी इंतजार कर रही होगी। अनुज, हाँ चलिए। अनुज टेबल पास अपना फोन उठाने के लिए झुका तो अनन्या उससे कहा, आपके कुर्ते की बटन खुली है। अनुज ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, ये हमसे कभी बंद नहीं होती तो खुली ही रहने देते हैं। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, हम बंद कर दें? अनुज ने हाँ में सर हिलाया तो अनन्या उसके पास आई और अपनी एड़ियों पर खड़े होकर अनुज के कुर्ते के बटन बंद करने लगी। अनन्या की सांसें अनुज की गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई।